आज नया रिकॉर्ड 23,700 के ऊपर निफ्टी पहुंच गया। 78,000 सेंसेक्स ने अचीव कर लिया। निफ्टी बैंक में गजब की तेजी और बैंकिंग शेयर देखिए पूरे फ्लेवर में, पूरे फॉर्म में है पिछले हफ्ते से ही। देखिए इसमें बैंक निफ्टी का योगदान काबिल तारीफ है। मैं बोलूँगा एक वर्ड का इस्तेमाल करूँगा कि आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। मैं ये जो 850 पॉइंट है ना, इसके अंदर आप देखेंगे ना केवल आज वापस से हमने 52,000 पाया, 52,200 तोड़ा, ये दूसरा पॉइंट, 52,300 लेके आए, ये तीसरा पॉइंट। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की 3 वजह हैं। पहली वजह सुनिए इसके पीछे की क्या है। 3 वजह मैं बोलूँगा, तीनों प्रोड्यूसर साहब गौर से देखिएगा, वही चीज़ें साथ साथ में चलाते जाइएगा। पहली वजह डेरिवेटिव एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी की। उससे पहले मैंने आपको कई बार नोटिस कराया है कि आजकल एक्सपायरी दूसरे तरीके से होती है। जब से वीकली आया, जब से एल्गो हुआ है, जब से हेज हुआ है, जब से बहुत सारे फंड्स मार्केट में हैं, वॉल्यूम बढ़ा है मार्केट्स का, एक तरफ का ट्रेड कर देते हैं सारा, एक तरफ का, मतलब आपसे एक तरफ का सारा पैसा ले लिया जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो तो अगर आप लास्ट मंथ की भी एक्सपायरी देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे ही हुई थी। इस बार भी एक्सपायरी हो रही है कि पुट्स वालों ने जहाँ जहाँ पे एवरेज की वहाँ वहाँ से पैसे खोए। उन्होंने आज लिया, उन्होंने कल किया या उन्होंने परसों किया, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास पुट है तो आपने सारे पैसे गंवा दिए। यानी कि पुट्स के बहुत बड़े हिस्से को मार्केट ना केवल आज ट्रैप कर रहा था, बल्कि उसको ट्रैप करके उसको ईट भी कर रहा है और बैक टू बैक कर रहा है। ठीक, फिर से वही एबनॉर्मलिटी वाली प्रॉब्लम्स आज फिर से मार्केट के अंदर दिखी। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक भी जब डेरिवेटिव एक्सपायरी का मूव आया था तो हमने आपको दिखाया था कि 4,000% तक कॉल्स चली थी। आज भले 4,000% तक कॉल्स नहीं चल रही हैं, लेकिन 500% तक की कॉल्स आज भी चल रही हैं। 500%, ये मैं 500% बोल रहा हूँ। उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। 52,500 जिस पे अभी आप चल रहे हो एट द मनी, वही 500% है। अगर मैं 52,000 वाली कॉल दिखा दूंगा तो उसका परसेंटेज थोड़ा और ज़्यादा होगा। ठीक, एक तो पहला पॉइंट ये है जो मैंने आपको नोटिस कराया कि एक तो डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा पॉइंट है एफआईज की होल्डिंग मार्केट के अंदर बहुत ज़ोर की आ रही है और अगर आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन तक 59% है। आप 5 तारीख के बाद का, जैसे 52,300 की कॉल 26 जून को देखो, 400% आपको दिख रहा होगा। ये तो सोच के देखो, 52,300 वाली कॉल है, ये नियर बाय एट द मनी है। 400, 500% किसे कहते हैं? आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे साल में नहीं मिलेगा। अगर पर मंथ भी 8% में जोड़ दूँ ना तो पूरा साल का नहीं आएगा। खैर एनी हाउ, आगे आगे आ जाते हैं कुछ और चीज़ों पे। एक आते हैं एफआईज पे। एफआईज की 59% तक की लॉन्ग होल्डिंग हो चुकी है। करीब करीब 60% ही आप राउंड ऑफ कर लो। आप देखोगे जब भी वो आते हैं तो आपको पता ही है उसमें से बैंकिंग एक बड़ा फ्लेवर होता है, और वो भी मैं आपको बहुत ही कैटेगोरली बता चुका हूँ कि निजी बैंक उनके बहुत फेवरेट होते हैं। कल परसों जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस को रखना चाहिए, तो मैंने 3 बैंकों के नाम लिए थे। मैंने इसमें कोटक इंडसन का नाम ही नहीं लिया था। ये आपसे कहा था कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहिए एचडीएफसी में, बहुत बढ़िया तेज़ी से फास्ट रिटर्न चाहिए तो आईसीआईसीआई और एक्सिस में आ जाना। एग्जैक्टली वही तीनों का कॉम्बिनेशन आपको आज मार्केट में फिर से देखने को मिल रहा होगा। एक और चीज़ मार्केट के अंदर प्ले होती है, वो ये हो रही है कि बजट से पहले थोड़ा कैचअप रैली चाहिए मार्केट में, तो वो टिपिकली बैंक निफ्टी अपने तरीके से पूरा कर रहा है, अपने लिहाज से पूरा कर रहा है। तो ये 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया स्ट्रांग मूव है। अब आपको मैं इसके एंटी चीज़ें भी दिखाता हूँ। आप एडवांस डिक्लाइन दिखाइए एक बार ज़रा एफ एंड ओ का, जिसमें एडवांस बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स होते हैं। मार्केट का मूड उतना अच्छा नहीं है। आज जिनके पास नॉन बैंकिंग स्टॉक्स हैं, यानी कि बैंक्स के सौदे नहीं हैं, ये आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन, अभी भी डिक्लाइन 111 पे चल रहा है। यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। एनएससी पर भी ज़्यादा है, बीएससी पर भी ज़्यादा है गिरने वालों की। लेकिन फिर भी अभी अभिषेक जी आपको बता रहे थे कि हमने सेंसेक्स पे ऑल टाइम हाई बनाया, हमने बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई बनाया, हम निफ्टी के वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं की ही वेटेज, जो इसके कंपोनेंट है उसकी वेटेज ऊपर आ गई। तो 3 मेजर ट्रिगर मैंने आपको नोटिस करवाए। फर्स्ट वेटेज, सेकंड एफआईज, तीसरा डेरिवेटिव एक्सपायरी। ये 3 बड़ी वजह हैं जो आज बैंक निफ्टी को अलग थलग करे हुए। एक और चीज़ जो मैं अभी बात बता रहा था आपसे कि अगर आप नॉन बैंकिंग स्टॉक्स लेके बैठे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाजार तो नया हाई बना रहा है बट मेरा पोर्टफोलियो आज उतना नहीं चल रहा।
ठीक है, तो ये आपको ना फील होगा आज जो नॉन बैंकिंग वाले हैं। अगर आपको वैसे देखना हो ना सेक्टोरियली, जैसे रियल एस्टेट वाले, फर्टिलाइजर्स, मेटल्स वाले, इन सबको ऐसा फील हो रहा होगा। तो आप थोड़ा स्पेसिफिक रहिए, ध्यान से ट्रेड कीजिए। और मैंने सुबह भी आपको बताया था शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, उसके लिए कतई मना है। आप लॉन्ग करें ना करें, डिप की वेट करें ना करें, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट आपके सामने है भाई साहब, 2 घंटे के लिए भी नीचे नहीं आता है। सिर्फ 2 घंटे के लिए कल नीचे आया था, 11 बजे के बाद से तो फिर से बाइंग शुरू हो गई। ऐसा क्या यूफोरिया मार्केट के अंदर है। कई बार तो हम डाटा से भी परे हो जाती हैं चीज़ें। कई बार होता है ना कि आप डाटा से भी एक्सेस नहीं कर पाते, उससे भी परे हो जाती हैं चीज़ें। राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ध्वनि पटेल, रुचित जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों को एक बार जरा दिखाइए स्क्रीन पर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का 1 घंटा आपके साथ हम रहेंगे और आपका जो इंटेलिजेंस है वो हमारे काम आएगी। रुचित, कल परसों से बाजार बंद तो नहीं हो रहा है? बैंक निफ्टी कहीं बंद तो नहीं होने जा रही है? इतनी तेज चलाने की जरूरत क्या है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक ये कहीं न कहीं जो मिस आउट फीलिंग रहता है कि मार्केट्स इतना चल गया, लेकिन हमने काफ़ी लोगों ने, जैसे स्पेशली एफआईआईज़ की तरफ से पार्टिसिपेशन था नहीं। पिछले कुछ महीनों में लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग के आंकड़े हम कैश सेगमेंट में भी देख रहे थे और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी देख रहे थे। अब ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद में, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन की अगर बात करें तो तब तक तो वो नेट सेलर्स थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में केवल 13% पोज़ीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे थी। अब आप उसके बाद में अब तक देखिए हम एक्सपायरी वीक में पहुंचे, उनके इंडेक्स फ्यूचर्स जहां पे 13% केवल पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी, वो इंप्रूव हो के अभी 60% तक आ जाइए। यानी कि वो अभी 60%, ऑलमोस्ट 60% पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे, कंपेयर टू जो 13% थे। और उसके बाद अब कैश मार्केट में भी आंकड़े देंगे तो वहां पे भी बाइंग के फिगर्स है। सो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो माइंडसेट चेंज हुआ है कि नहीं, काफी टाइम तक हम बाहर थे, एफआईआईज़ बाहर थे कि इंडियन मार्केट्स में शायद वैल्यूएशंस को लेके वो कंफर्टेबल नहीं थे। बट अब शायद वो भी समझ गए कि ये जो वैल्यूएशंस अगर हाई है तो ग्रोथ भी वहां पर है। इसके लिए शायद ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइबल है और ये मूव कंटिन्यू रह सकता है। और अब देखेंगे तो अभी वही स्टॉक्स जो एफआईआईज़ के फेवरेट हुआ करते हैं, एचडीएफसी बैंक देख ले या कोई भी लार्ज कैप स्पेस देख ले, उन्हीं स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। और सेकेंडली, मार्केट के इतनी लास्ट 1 साल की तेजी के बाद में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिनमें तेजी नहीं हुई थी, या तेजी हुई भी तो लेस, कम तेजी हुई थी। सो आई थिंक वहां पे लार्ज कैप्स के काफी पॉकेट्स है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब पीएसयू बैंक्स देखे तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 70 से 80% की रैली 1 साल में दिखा चुका है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 20% की भी तेजी नहीं दिखाई। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लीजिए, आईटी स्पेस ले लीजिए कि जहां पे आईटी में भी हमने कोई बड़ा मूव नहीं देखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवीवेट्स में से देखिएगा तो वहां पे भी कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं देखा है। सो ये मार्केट की तेजी में काफी सारे ऐसे पॉकेट्स हैवीवेट्स में थे जिन्होंने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। और अब मेरे ख्याल से क्योंकि एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग की शुरुआत हुई है, तो ऐसे जो पॉकेट्स थे कि जहां पे रिटर्न ज्यादा बड़े अब तक नहीं बनी है, या मे बी वैल्यूएशंस के कंफर्ट हो, आई थिंक वहां पे हम एक कंटिन्यूस बाइंग इंटरेस्ट दे रहे हैं। और क्योंकि ये हैवीवेट्स है, इसीलिए आपको इंडेक्स में कोई पुल बैक मूव नहीं मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली है, ब्रॉडर मार्केट्स में ऐसे नहीं है कि स्टॉक्स करेक्ट नहीं हो रहे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग है, बट लेकिन क्योंकि खरीदारी ये सब हैवीवेट्स में अभी हो रही है, इसीलिए आई थिंक मार्केट का आपको इंडेक्स पे कोई रिवर्सल फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये इंडेक्स पर व्यू हो गया। बैंकिंग के भरोसे इंडेक्स में हम तूफानी रफ्तार देख भी रहे हैं। और आप ये देखिए 30% तो चल गए हैं, हेवी वेट्स हैं। 30% ठीक ठाक होता है साल भर में। अगर ऐसे बड़े शेयर में 15% भी चल जाए ना तो उसको भी अच्छा माना जाता है। निफ्टी बैंक को आउटपरफॉर्म किया है एक्सिस बैंक ने, आईसीसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन थोड़ा सा ढीला रहा है, लेकिन पिछले महीने भर में चाल अच्छी रही। जी, अभी आपने जो परसेंटेज की बात बोली कि 3% चल गया, मेरे से भी मिस हुआ 1 पॉइंट। आपको मैं वाईटीडी रिटर्न दिखाऊं बैंक निफ्टी का, तो आप देख के हैरान हो सकते हैं। कई बार 8% का रिटर्न है। 1 मंथ का सिर्फ बैंक निफ्टी दिखाओ, सिर्फ 1 मंथ का ये बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक नहीं, सिर्फ 1 मंथ का बैंक निफ्टी दिखाओ आप। आपको जो पूरे साल में बैंक देता है ना, वो 1 महीने में बैंक निफ्टी ने दिया है। आप अगर नहीं हो रहा हो तो आप परसेंटेज चेक कर लो बैंक निफ्टी का, जाके पूछो बैंक वालों से कि आपका एफडी का रेट क्या है, बोलेंगे 7.45। बैंक निफ्टी का रेट क्या है? 7.45। लेकिन 1 महीना है और उधर बैंक देगा 1 साल में। सोच के देखिए आप। तो ये जो रफ्तार है ना बैंक निफ्टी की, इसमें फोमो फीलिंग होती है, जो अभी रुचित जैन आपको बता रहे थे। मैंने उनसे ये बात पूछी कि भाई निफ्टी के बैंक निफ्टी बंद तो नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा नीचे तो फोमो है। आप खुद ही कैलकुलेशन लगाओ। आगे समझेंगे भी कि आखिर में ये जो रफ्तार है, ये